आज हम लोग ध्यान करते हैं 7 चक्रों पर। आप सभी तैयार हो जाओ इसके लिए, क्योंकि ध्यान के समय ये जो 7 चक्र का ध्यान है, उस समय आपका जो चित्त है उस पर ही रहे। वो इसलिए आवश्यक है। यदि हम ध्यान को कैजुअली करते हैं तो फिर हम केवल जो अनुभव है उसमें जाके फंस जाते हैं। और ये जो 7 चक्र का ध्यान है, यह केवल यह बताने के लिए है कि यह जो 7 चक्र कार्य किस हिसाब से कर रहे हैं, इस शरीर में कहाँ पे स्थित है। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि किसी भी चक्र को जागृत करने में किसी भी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। यह सब कुछ हो रहा है चेतना के द्वारा, चेतना के गुण के कारण, न कि कोई चमत्कारी बातें। आप सभी पूर्ण रूप से मेरी आवाज पर ही समर्पण रखें। अपनी तरफ से कुछ भी अलग सोचने का प्रयास न करें, क्योंकि आप सभी चक्रों पर ध्यान कर चुके हैं। जहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे ये देवता है, ये देवी है, तो अपनी तरफ से कुछ भी सोचने का प्रयास न करें। केवल और केवल जो मैं कहूंगा चित्त उतना ही रखे वहां पर। ये जो 7 चक्र है, ये हमारे रीढ़ के हड्डी पर मौजूद होता है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, जो कि हमारे मलमूत्र और प्रजनन प्रक्रिया को संभालता है। दूसरा जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र फिल्टर का कार्य करता है। किडनी, लीवर यह संभालता है। तीसरा चक्र हमारी नाभि के ठीक पीछे, नाभि चक्र, यह हमारे पाचन क्रिया को संभालता है। चौथा चक्र हृदय चक्र। हृदय चक्र हमारे लंग्स को, हमारे हृदय को संभालता है। पांचवा विशुद्धि, जो गर्दन के निचले हिस्से में या थोड़ा सा ऊपर, यह हमारी वाणी को, हमारे गले के भाव को संभालता है। छठवा आज्ञा चक्र। यहाँ पे जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी आपस में क्रॉस होते हैं, यह हमारे विचार को फिल्टर कर, जो एक विचार जिसे हम अपने स्वभाव के अनुसार चयन करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और सातवां चक्र है सहस्त्रार। यह पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, या मस्तिष्क के जो संकेत है उस संकेतों को नीचे पहुंचाने का या वहां से संकेतों को लेने का कार्य करता। ये 7 चक्र है। 3 नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी जो कि मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर, और कुंडलिनी जो जहाँ पे हमारी मेमोरी, स्मृतियां जमा होती है, स्टोर होती है, उसके ठीक नीचे
और मूलाधार चक्र के ऊपर। पिंगला नाड़ी यह कुंडलिनी के ऊपर और स्वादिष्टान चक्र के पास। और सुषुम्ना नाड़ी यह सीधा सेंटर पर। ईड़ा नाड़ी भूतकाल, पिंगला नाड़ी भविष्य की प्लानिंग और सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान। यह सब आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसमें आपने अंधविश्वास जोड़ा हुआ है। वह अंधविश्वास कुछ पल के लिए, जब तक हम ध्यान कर रहे हों तब तक उसे हटा दीजिएगा। ध्यान के लिए आप आराम से बैठ जाएं। यदि पालथी मोड़ कर बैठते हैं तो अच्छा है, और नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पे बैठिए। किंतु मैं कहूंगा आप सबसे कि आप लोग अभ्यास शुरू करिए पालथी मोड़ कर बैठने का। जब हम पैर फैलाकर बैठते हैं ना, तो हमारा जो चित्त है वो रिलैक्स की मुद्रा में आ जाता है, अर्थात हम ध्यान को उतना गहराई तक नहीं पहुंच पाते। तो जहां पे आप नहीं बैठ पा रहे तो 2 मिनट 3 मिनट बैठिए, भी 4 मिनट बैठिए। जब अभ्यास करते रहेंगे, निश्चित मानिए आप आधा घंटा बैठ पाएंगे। अभी तो खैर आप लोग कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बिस्तर पर मत बैठिएगा। कुर्सी पर बैठ जाइए, पालथी मोड़ कर बैठ सकते बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी आप सोचेंगे मुझे दर्द होगा, ये होगा, वो शुरू शुरू में जब अभ्यास नहीं होता ना, जाम हो जाता है, इसलिए शुरू शुरू में दिक्कत आती है। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ गोद पर, चित्त स्वयं पर रखें। अपनी सांसों पर रखें। या पूरा शरीर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। सांसों का तेज चलना, सांसों का धीरे चलना, सब कुछ मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होता है। हमारा मस्तिष्क सर के ऊपर से लेकर रीढ़ के निचले हिस्से तक पूरी तरह फैला हुआ है।
चित्त रीढ़ की हड्डी पर महसूस कीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी को। ये रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, उसे सीधा रखें। अपना चित्त रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर, सबसे निचला हिस्सा, यह जो जगह है, यह पॉइंट है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उससे ठीक ऊपर यह है कुंडलिनी, जहाँ पर हमारी स्मृतियाँ स्टोर होती है। उससे 2 उंगली ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, इस पॉइंट के माध्यम से शरीर, रक्त को, गंदगी को छानने का कार्य करता है।
उससे ऊपर हमारी नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि चक्र। उससे ऊपर हृदय चक्र। दोनों लंग्स के बीच। उसके ऊपर गर्दन के ठीक पीछे, जहाँ गर्दन समाप्त हो रही है, उससे थोड़ा ऊपर विशुद्धि चक्र। सर के ठीक पीछे और सर के बीचों बीच आज्ञा चक्र। सर के सामने फ्रंट आज्ञा, सर के ठीक पीछे बैक आज्ञा। हमारे सर के ऊपर बीचों बीच जो केंद्र है वह कहलाता है सहस्त्रार चक्र।
इस केंद्र बिंदु से कई नसें निकली हुई है जो पूरे दिमाग का सर के ऊपरी भाग का संचालन कर रही है। सहस्त्रार, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सर का पिछला भाग, विशुद्धि, गर्दन के ठीक पीछे, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, यह पूरा का पूरा सिस्टम मस्तिष्क का है। सर के ऊपर से रीढ़ की हड्डी और यह 7 पॉइंट
और मैं चेतना इन सारे कार्यों को महसूस कर रहा हूँ। मैं शरीर नहीं, अपितु इस शरीर से परे मैं शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी पूर्ण रूप से मौजूद हूँ। यह 7 चक्र, 3 नाड़ियाँ, सब कुछ मेरे ही गुण के कारण चलायमान है। चित्त नाभि चक्र पर नाभि चक्र का एक ही कार्य है, इस शरीर को पोषण देना, खाना पचाना, नए ऊष्मा रक्त कोशिकाएं पहुंचाना।
इसका पैसों से लेन देन से कोई संबंध नहीं। जिस चक्र पर अपने स्वभाव के अनुसार चित्त अधिक रहता है, वह चक्र अधिक सक्रिय रहता है। यदि कोई काम वासना से ओतप्रोत रहता है तो उसका मूलाधार चक्र अधिक सक्रिय हो जाता है। और अधिक सक्रिय होने के कारण उसे इसी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कोई पिंगला नाड़ी अर्थात बहुत अधिक भविष्य के विचारों के बारे में सोच विचार करता है तो उसका स्वादिष्ठान चक्र अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे उसे डायबिटीज इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसलिए आवश्यक है शरीर में पूर्ण संतुलन बना रहे। पूर्ण संतुलन के लिए सारे सकाम निष्काम कर्मों का त्याग, इच्छाओं का त्याग, कर्म में जीवन पूर्ण संतुलन प्रदान करता। चित्त सर के तालु भाग पर सहस्त्रार पर सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक यह सारा केवल मस्तिष्क है। यह शरीर है, किंतु मैं शरीर नहीं, अपितु शरीर से परे
पूरे शरीर को अनुभव कर पा रहा हूँ। चित्त पूर्णतः शांत है। कोई विचार नहीं है। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। क्या अनुभव रहा पूजा दीदी? भैया, ये जो भी मतलब शरीर के जो भी चक्र हैं, जिसने मतलब इसको ग्रहण किया, समझा, वही चेतना है। शांत लग रहा है आपको? हाँ भैया, बहुत शांत लग रहा है। और जैसे जैसे चक्रों पे अपन ने बात की थी भैया, तो पूरा ऐसा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था भैया। बहुत बढ़िया। रीटा दीदी आपका क्या रहा? नमस्ते भैया। मेरा बहुत चित शांत हो गया भैया। जैसे ये आप जब से जान लिया ना, ये पूरा जो रीढ़ की हड्डी है, मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी, पूरा ये मस्तिष्क है। तो जो सेंसेशन है, जिसको जो मस्तिष्क को जो संकेत जाते हैं, जिसे बार बार विचार उठते हैं, पूरा चित रीढ़ की हड्डी पर था, तो इसमें विचारिता बनी रही। देखिए, पहला तो ये समझ लीजिए आप कि यह जो ग्रुप है किसी का विरोध नहीं करता। हर एक जो संस्था होती है उसका एक अपना तरीका होता है। आप किसी भी विधि को नकार नहीं सकते। यदि कोई किसी भी विधि से उस चरम तक पहुंचता है तो वह विधि उसके लिए उपयुक्त है। यदि किसी फोटोग्राफ को रखने से वह उस आनंद की स्थिति तक पहुंचता है तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है। हर एक विधियां हमें उस सत्य की ओर पहुंचा सकती है, बशर्ते हमारा समर्पण उस पर हो जाए। मैं यहाँ पे किसी भी विधि का विरोध कर नहीं रहा हूँ। मैं यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी केवल और केवल सत्य को समझे। विधि कोई भी अपनाए, किंतु वहां पे सत्य, वास्तविकता आप अनुभूति करते चले। आप ये ना सोचे
कि यहाँ पर आकर आपको सत्य की अनुभूति हो रही है। कल कोई और आएगा, हो सकता है इससे अच्छा ही बतलाए, फिर आप क्या कहोगे? ये इससे अच्छा तो वो है। अर्थात आप कहीं भी रुक नहीं पा रहे। मैं यह कहता हूं कि यदि आप किसी भी मार्ग को पकड़े हैं तो पूर्णतः दिखलाए, उसमें पूर्ण समर्पण दिखलाए। साथ ही साथ जो चीजें आपको अवास्तविक लग रही है, असत्य लग रही है, या फिर जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उन चीजों को वहां से उस विधि से छोड़ते चले। मैं विधि छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, उसमें जो असत्यता है उन चीजों को सुधारने की बात कह रहा हूं। हमारे पास न कोई विधि है, न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत, विधियां आपकी ही होगी, और उनमें से जो गलत है या जो असत्य है उसको सही करने का केवल और केवल आपको सुझाव दूंगा। मैं किसी भी विधि के विरोध में हो ही नहीं। तो आप इस बात को समझे। आप पहले जहां भी थे वहां पे भी बहुत सारी अच्छाइयां अवश्य थी। कुछ एक चीजें जो वहां पे गलत बतलाई जाती थी वहां के लोगों के द्वारा, उन चीजों को आप समझकर सही करने का प्रयास करें। दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए। ठीक है दीदी? रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा फैलाव सा लगा, उजाला सा लगा, फैलाव सा लगा, आंखों में एकदम ठंडक है, और बस इतना ही महसूस हो गया मुझे आज। मेरा तो आज का ध्यान का था, केवल इतना बतलाना था आप लोगों को कि जो जो चक्र है, जो नाड़ियां है, वह सब इस शरीर का है। आध्यात्म से इसका कोई सरोकार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि यह जो कार्य है इस शरीर का है, और मैं चेतना इस पूरे शरीर का अनुभव कर रहा हूं। मैं केवल और केवल आप सबको यह अनुभूति कराना चाहता था कि शरीर और चेतना दो भिन्न चीजें हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि जो चक्र है, जो नाड़ियां है, उसको ही अध्यात्म बतला रहे हैं, जबकि मैं यह कह रहा हूं कि आप इन सब से परे हो। आप चेतना हो, आप परम शून्य हो, जो इस शरीर को, इन नाड़ियों को, इन 7 चक्रों को गति दे रहा है अपने गुण के कारण। और चेतना को तो गुण आप सबको पता है। तो ये जो अनुभूति आपकी थी, जो भी आपने यह अवश्य अनुभव किया कि रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी और आप अलग है। इतना ही पर्याप्त है कि इस बात को जाने कि आत्मा या चेतना और यह शरीर दोनों अलग अलग है। दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। शारदा दीदी, आपका क्या रहा? भैया मैं तो ये पहली बार ऐसा अनुभव कर रही थी, लेकिन मुझे बीच बीच में एकदम शांत और शीतलता का अनुभव हुआ। मुझे मतलब ये नहीं कि ये चक्र यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस मैं आपकी आवाज सुनती जा रही थी, और बीच बीच में मुझे एकदम शांत, अब जो कुछ नहीं 4 दिन पहले किया था वैसा हुआ। बिल्कुल।
ये जो चक्र होते हैं, जैसे आप लगातार उस चक्रों पर अभ्यास करने लगेंगे ना, तो आपको वो जगह पता चल जाती है। कि जैसे मैंने आपको बताया, नाभि के ठीक पीछे, तो इसको एक बार करने से पता नहीं चलता। जैसे बारंबार उस पे चित्त लगाएंगे, नाभि पर या स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर, हृदय पर, तो जैसे उस जग पॉइंट पर आप जाते जाएंगे, तो आपको एक पॉइंट या दबाव का एहसास होने लगता है। तब आपको पता चलेगा कि वहां पे वो चक्र है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वहां पे चक्र मौजूद है या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप जान पा रहे हो कि चक्र नाड़ियों से भिन्न आपकी मौजूदगी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आध्यात्म या आत्मा का अध्ययन, इसके लिए इन चक्र नाड़ियों का केवल एक ही उपयोग है कि आपका चित्त पर्टिकुलर किसी एक चक्र पर लग जाता है, अर्थात जो पांचों इंद्रियां है एक जगह पर एकाग्र चित्त हो जाती है। वैसे ही आप विचार शून्य होने लगते हैं, और जब विचार शून्य होने लगते हैं, आप उस वास्तविक मैं का अनुभव करने लगते हैं। केवल इतना ही महत्व है, अन्यथा यह शरीर वैसे ही कार्य कर रहा है। जिस कार्य पर हम अधिक फोकस करने लगते हैं, तो वो चक्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, और अत्यधिक सक्रिय होने के कारण बाकी चक्र कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साथ अत्यधिक कार्य करने के कारण उस पॉइंट, उस चक्र पर भी दिक्कतें आती है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ये इतना ही है इस शरीर का। परंतु आध्यात्म या आत्मा या चेतना, इससे उसका डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं। शशि दीदी, आपका क्या रहा? भैया बहुत ही शांत, और फिर आपको की अनुभूति, हाथ तो बिल्कुल ही ठंडे हो गए। आपको की अनुभूति बता रहे हो, और हाथ बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल शांत जैसे होता है ना। कहते हैं ना, ब्लड की जैसे सर्कुलेशन ही रुक जाएगी तो वो ठंडक आने लग जाती है ना, वही वाला हिसाब हुआ हुआ था। बहुत बढ़िया। पैसा देना किसी कार्य के लिए गलत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। यदि आप किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो वहां पे खर्चा लगता है, दे सकते हैं। किंतु मूर्ख बनाकर पैसा लेना कि नाभि चक्र इससे आपका क्लियर होगा, इसलिए पैसा दो, मैं उस बात का विरोध करता हूं। मेरा विरोध केवल इतना ही है कि आप सत्य बतलाओ। ठीक है, अगर आप डराओगे नहीं तो पैसा कम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप उसको डरा रहे हो, उसके अंदर अंधविश्वास भर रहे हो। मैं इस अंधविश्वास के खिलाफ हूं, न कि किसी भी विधि का। विधि या संस्थाएं बिल्कुल करे अपना कार्य, बिना अंधविश्वास फैलाए, किंतु वो भी जानते हैं कि यदि अंधविश्वास ना फैलाए, तो वो जो मुख्य लक्ष्य है उनका, धन पैसा लेना, वो कहां से हासिल होगा। सारी संस्थाएं केवल बिजनेस कर रही है, मुझे इस बात का विरोध है। यदि कोई भी केवल वास्तविकता लोगों तक पहुंचाए, सत्य लोगों तक पहुंचाए, कितना सुखी हो जाएगा यह संसार। आप सभी उस शून्यता की ओर एक साथ आगे बढ़ोगे।
नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, सारी चीजें मिट जाएगी। सबके पास केवल प्रेम, करुणा ही शेष होगा। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। संस्थाएं भी लगातार नफरत पैदा कर रही है दूसरी संस्थाओं के प्रति, कि वो ऐसा विरोधी है, वो कुगुरु है, तो वो ऐसा है, तो वो ऐसा है। ये सब क्या है? ये सब आपके प्रेम को किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर उसी विखंडन की ओर लेकर जा रही है। बात कर रहे हैं प्रेम का। तो ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे अंधविश्वास है, चाहे किसी का भी हो, मुझे गलत लगता है। अन्यथा जो उद्देश्य है सब संस्थाओं का, सभी धार्मिक क्रियाकलापों का वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। भैया एक पूछना, जी बोलिए। ये स्वादिष्टान चक्र से ज्यादा शक्ति होने से डायबिटीज होती है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा चक्र तो, मैं तो कोई चक्र ध्यान ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज है। ये जो पिंगला नाड़ी है, जो जिसमें हम सोच विचार करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ये है जुड़ा स्वादिष्टान चक्र के पास में। तो जैसे मस्तिष्क भविष्य के प्लानिंग बहुत ज्यादा करता है, जब भविष्य में बहुत ज्यादा विचार करता है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस हिसाब से होना है, अत्याधिक वो परिश्रम करता है, तो उससे क्या होता है, वो जो पिंगला नाड़ी है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, बहुत ज्यादा। और जब वो सक्रिय हो जाती है तो उसके साथ साथ जो स्वादिष्ठान चक्र है ये सक्रिय हो जाता है बहुत ज्यादा। और सक्रिय होने के कारण उसका फोकस केवल और केवल उन विचारों की तरफ ही रहता है, भविष्य के विचारों की तरफ। तो जो छलनी का कार्य है, जो छलनी किडनी का है, किडनी जो छानता है ना, वो छलनी का कार्य कम कर देता है। तो जो गंदगी है, जो छलना चाहिए, जो रक्त, जो खून से छलना चाहिए, वो कम छलने लगता है, अर्थात गंदगी इकट्ठा होने लगती है शरीर पर। जो शक्कर की मात्रा जो छन जाना चाहिए वो सब इकट्ठा होने लगता है, तो वो अधिकता होने लगती है उसकी। जब वो अधिकता होता है, उसी अधिकता को कहा जाता है डायबिटीज। भैया भविष्य के बारे में तो मैं भी नहीं सोचती, मुझे लगता है कोई और भी रीजन हो सकता हो, मतलब मैं नहीं सोचती भविष्य के बारे में, नॉर्मल सी है, सोच रही है। सुनिए, आप जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। भविष्य का प्लानिंग का तात्पर्य यह नहीं है कि आप भविष्य में क्या करेंगे उस बारे में सोचना। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जैसे कोई भी चीज होता है तो इसको नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये गुण आपका, ये है पिंगला नाड़ी की तरफ रहने का संकेत। जो भूतकाल में होता है ना, जो इगड़ा नाड़ी पर होता है, वो ठीक है भाई, चलो जाएंगे, आज नहीं करेंगे, ये होता है इगड़ा नाड़ी का, ठीक है। और जो पिंगला नाड़ी होता है, नहीं तुमको तो चलना होगा, कैसे नहीं चलोगे, यहाँ पे जाना ही चाहिए, ये होता है पिंगला नाड़ी का। और जो सुषुम्ना नाड़ी का होता है, चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए फिर चलते, ये होता है सुषुम्ना नाड़ी का। ये तीन एक ही चीज बता रहा हूं, तीनों के अलग अलग स्वभाव। तो आपका स्वभाव कैसा है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमको एक करना चाहिए, ऐसा कैसे बोल सकता है वो, आप ऐसे ही कहते होंगे ना। ये संकेत है कि आप जो है पिंगला नाड़ी का अधिक उपयोग कर रहे हैं। में रहने के लिए क्या करना भैया? इसके लिए आपको संतुलन लाना होगा। संतुलन जब आएगा, जो स्थिति संतुलन की हो जाएगी, आप सुषुम्ना पे शिफ्ट हो जाओगे।
तो ये संतुलन तब आएगा जब आप वर्तमान पर रहोगे, पूर्ण रूप से वर्तमान संतुलन पर रहोगे। ध्यान के द्वारा भी आप सुषुम्ना पे आ सकते हो। वो तो जैसे किसी का भी स्वभाव आप देखोगे ना, उससे आप बता सकते हो कि ये ईड़ा नाड़ी में अधिक है या पिंगला पे अधिक है। वो तो व्यक्ति के बात से पता चल जाता है। जो डोमिनेटेड नेचर के होते हैं, जो इंस्ट्रक्टेड नेचर के होते हैं, वो अधिकतर पिंगला नाड़ी पे ही होंगे। और जो एकदम दबे किस्म के रहते हैं, धीरे धीरे सुस्त टाइप की बात करेंगे, वो ईड़ा नाड़ी पे होते हैं। उसमें पता चल ही जाता है। तो आपका स्वभाव पिंगला नाड़ी का ही है शुरू से। तो आपने पिंगला नाड़ी का उपयोग अधिक किया है, इसलिए आपको डायबिटीज होता है। ये ऐसा आप खुद से जान पाएंगे। और जब आप संतुलन पे होने लगेंगे, संतुलित होने लगेंगे, वर्तमान पर आने लगेंगे, आपका जो कहने का स्टाइल ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। एकदम आप रिलैक्स हो जाओगे, ईड़ा नाड़ी जैसे भी नहीं होगे। लेकिन आप जो ये स्वभाव है, कहने का, बात करने का तरीका है, वह भी स्वतः ही बदल जाएगा। आप पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे। जो पिंगला वाले होते हैं उनके अंदर क्रोध अधिक रहता है। जो ईड़ा वाले रहते हैं उनके अंदर डर अधिक रहता है, भय अधिक रहता है। और जो सुषुम्ना रहते हैं, दोनों के बीच में संतुलित रहते हैं। ये ऐसा आसान चीजें जैसे जैसे आप समझ जाएंगे ना, अपने व्यवहार में खुद से, मैंने तो यही पहले ही कहा आप लोगों को, अपना तुलना स्वयं से करें। एक दिन पहले आप कैसे थे, अभी क्या है, आगे क्या, इसके बाद क्या होंगे, ये सब चीज आप स्वयं से तुलना करते रहे। अध्यात्म यही सब तो देता है आपको। अध्यात्म वो नहीं देता कि वो तुलसी माला जाप रहे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। अध्यात्म केवल और केवल आपका यह जीवन है, इसको सुख आनंद से भर देता है। जो असंतुलन रहता है ईड़ा और पिंगला के बीच, उसमें बीच में संतुलन स्थापित कर वर्तमान पर ले आता है, पूर्ण दया अकर्म पर। यही सब हम कर रहे हैं। तो ये सब करेंगे, निश्चित तौर पे आप संतुलित हो जाएंगे। आपका जो डायबिटीज है कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब इसी को आप चमत्कार कहे चाहे कुछ भी कहे, सारी बीमारियों की जड़ इन 7 चक्रों में छिपी है। किसी भी चक्र में असंतुलन हो गया, सपोज हार्ट चक्र में असंतुलन हो गया, उसको हार्ट अटैक आएगा, लंग्स, खांसी, दमा का प्रॉब्लम आएगा। विशुद्धि में प्रॉब्लम हो गया, उसका गला खराब होगा, सर्दी खांसी हो जाएगा। आज्ञा खराब होगा, उसको टेंशन आएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, या उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। नाभि में प्रॉब्लम हुआ, नाभि चक्र, उसका पेट खराब होने लगेगा, खाना पचेगा नहीं, गैस की प्रॉब्लम होगी। स्वादिष्टान खराब होगा तो उसको ये डायबिटीज होगा। मूलाधार चक्र खराब होगा, उसको एड्स का बीमारी होगा, या फिर यौन संबंधित रोग होगा। तो ये तो चीजें जो बीमारी है सारे ना इसी से ही लगा हुआ, इसी में संतुलन करना है। अब इसी संतुलन को लोग चमत्कार की संज्ञा देते हैं, बोले इससे बीमारी ठीक होता है। मैं तो सारी बीमारियां और इसका इलाज भी आपको बता दिया। ठीक है दीदी। भैया ज्यादातर लोग ईड़ा नाड़ी वाले होते ना? ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग जो स्वभाव, उसके आसपास परिस्थितियां कैसी है, उसके हिसाब से ही यह तय होता है। जो हमेशा से जिसके पिता सत्ता में रहे हो, कुर्सी में रहे हो, पैसे वाले हो, वो अधिकतर पिंगला पे ही होंगे। और जो हमेशा डर डर के रहे हैं, कमजोरी में रहे हैं, दूसरा उसको हमेशा डराते रहे हैं, वो हमेशा ईड़ा पे होंगे। और जो मस्त मस्त है, मस्त मौला है, सुषुम्ना पे रहेंगे।
ये तो परिस्थितियां निर्भर करती है, परिस्थितियां और उसका स्वभाव कैसा होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है।